हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किन्नाटी ऑनलाइन क्लासेस। तो जैसे कि दोस्तों आप सभी जानते हैं, हमने स्टैटिक जीके की सीरीज हमारी चल रही है, उसमें ये अगला वीडियो है। अब अभी पिछले वीडियो आपने जो भी देखे होंगे वो आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर ये तो आसान टॉपिक है, हम मुश्किल टॉपिक्स को कैसे इस तरीके से याद कर सकते हैं, क्या वाकई में ये ट्रिक इतनी कारगर साबित होती है कि मुश्किल टॉपिक्स भी हमको आसानी से याद करेंगे। तो ये देखिए, ये एक मुश्किल टॉपिक्स लेके आया हूं मैं आपके सामने, विश्व की प्रमुख नहरें। अब ये टॉपिक ऐसा है कि इसमें से दो प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एक तो ये कि नहर का नाम दे देगा, बताइए कि ये नहर किसको किससे जोड़ती है, ठीक है, एक तो ये टॉपिक दे देगा। दूसरा पूछ लेता है कि इसकी स्थिति कहाँ है, ये कौन से देश में स्थित है ना। तो अब हमारी जो मेथड होने वाली है वो, अगर देखो, अब इसको आप अगर रटोगे तो आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा। पहली बात तो ये याद नहीं होती, सत्य बात है ये, क्योंकि अभी एनटीपीसी के एग्जाम वगैरह हुए और बहुत कुछ एग्जाम में दिल्ली पुलिस में भी ये पूछे गए, तो बहुत सारे स्टूडेंटों ने गलत करके आए, ठीक है, क्योंकि इतनी आसानी से याद होती नहीं है, ठीक है। या तो ये मैप से आप करो, तो मैप से भी आप अगर याद करते तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है और उसको याद रखना पड़ता है कौन सा एरिया कहाँ है कौन, और उसके बाद भी फिर उसके बाद भी बावजूद भी कंफ्यूजन मैंने देखा है लोगों को मैप से करते हुए, ठीक है। तो मैप से कीजिए। अगर अब इस टॉपिक्स को हम कर रहे हैं तो अपने साथ हो सके तो अगर आपको थोड़ा अच्छे से और करना है तो आप मैप रख लीजिएगा साथ में, मैप से आप उसको देख लीजिएगा कहाँ कौन सी चीज़ है, या फिर मैप से नहीं भी करेंगे तो भी अपन इसको वैसे ही मैं आपको याद करा दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं, विश्व की प्रमुख नहरें, ठीक है। इसको कैसे याद करेंगे? सबसे पहला है सुनहर। सुनहर क्वेश्चन आता है किनको किससे जोड़ती है, ठीक है। तो सुनहर जोड़ती है सुपीरियर झील को ह्यूरन झील से, ठीक है, सुपीरियर झील को ह्यूरन झील से। अभी झीलों की टेंशन मत लीजिएगा, झील वाले टॉपिक में कराऊंगा कौन सी झील कहां पर है, ठीक है। तो सुनहर सुपीरियर झील को ह्यूरन झील से जोड़ती है और अमेरिका में इसकी स्थिति है, अमेरिका में। इसको कैसे याद करेंगे? देखो, सू से, यहाँ पर सू से या तो ऐसे याद कर सकते हैं, सू आ रहा है, यहाँ पे सू आ रहा है, लेकिन अपन इसको ऐसे याद करेंगे, सू से बनाना है सुपर। तो देखिए, सुपर खेल दिखाओगे तो आपको कोई हरा ना, ये ह्यूरन आ रहा है ना, ह्यूरन, तो आपको हरा नहीं सकता, और आप हारोगे नहीं तो जीतोगे, अर्थात अमीर तो आप ऐसे ही बन जाओगे, ठीक है। तो एक बार फिर से, सू से, यहाँ पर सू से बनेगा सुपर, सू से सुपर खेल दिखाओगे तो आपको हरा नहीं सकता कोई, और हरा नहीं सकता तो आप अमीर वैसे ही बन जाओगे, क्योंकि आप जीतोगे, किसी खेल में आप जीतोगे तो वैसे ही अमीर बन जाओगे, ठीक है। तो इस प्रकार से पहला याद हुआ। सेकंड, इरी नहर की बात करते हैं। देखिए, इरी नहर इरी झील को मिशिगन झील से जोड़ती है और अमेरिका में स्थित है ना दोस्तों। और ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, एनटीपीसी में भी ये क्वेश्चन आया था इरी नहर के बारे में, ठीक है। तो वहां पर ऑप्शन भी ऐसे थे, तीनों, दो ऑप्शन इरी झील से रिलेटेड थे और दो ऑप्शन में मिशिगन था। तो ऐसे कंफ्यूजन वाले ऑप्शन अगर याद भी रहता है तो वहां पर ऑप्शन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है दोस्तों। इस स्थिति में अपना ये मेथड बहुत कारगर साबित होता है, क्योंकि कोड जो आपका माइंड करता है उसको बहुत जल्दी वो कैच कर लेता है। अब देखिए, इरी नहर, इरी से क्या वर्ड आ रहा है? ईयर। ईयर मतलब होता है कान, और ईयर में मशीन लगाई जाती है सुनने वाली, इसको कम सुनाई देता है ना। तो ईयर में, ईयर से ईयर तो यहाँ भी है, इरी यहाँ पर मैच हो जाएगा आपको। तो ईयर में मशीन लगाई जाती है, और मशीन कौन लगाता है भाई? अमीर लोग ही लगा पाएंगे, ठीक है। क्या है? अमीर लोग लगा पाएंगे, तो अमेर से अमेरिका, ठीक है। तो दो नहरें आपकी कंप्लीट हो गई। अब अगला आ जाइए, गोटा नहर, ठीक है। गोटा नहर को किस प्रकार याद रखेंगे? मैं जो बोल रहा हूँ ना, आप कॉपी में नोट करते रहिए इसको और कनेक्ट करते रहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से ये याद होता नहीं है, ठीक है। अच्छे से अच्छे कोई स्टूडेंट भी होगा तो उससे याद नहीं होता, लेकिन फिर भी आपको याद करा रहा हूँ। अब गोटा नहर की जब आप बात करते हैं तो देखो, ये स्टॉकहोम को गुटेनबर्ग से जोड़ती है। किसको? स्टॉकहोम को गुटेनबर्ग से जोड़ती है और स्वीडन में स्थित है ये। इसको किस प्रकार से याद करेंगे? गोटा से शब्द बनेगा गॉट, गॉड नहीं गॉट। तो गॉट का मतलब होता है बकरा, गॉट का मतलब क्या होता है? बकरा। तो आपको पता है गॉड का जो मटन होता है, गोट का, देखो गोट और गोटेन यहाँ पर आपका मैच हो जाएगा, सिर्फ आपको इसी वर्ड को याद करना है। तो गोट मतलब गोटेन, गोट का जो मटन होता है वो होम में बनाते हैं सब, है ना। गोट का मटन होम में बनाते हैं, या फिर इस प्रकार से कर लें कि गोट के मटन का, जैसे ईद वगैरह रहती है ना आपकी, जो मुस्लिम वगैरह की जो ईद वगैरह रहती है, बकरा ईद, उसमें वो गोट के मटन का स्टॉक करके रखते हैं ना, गोट के मटन का स्टॉक करके रखते हैं और बहुत समय तक उसको यूज करते रहते हैं, ठीक है। ये मटन वगैरह की अब तो फिलहाल हमारे इधर तो चलता नहीं है, फिर भी ट्रिक बनाने के लिए, इसको याद करने के लिए रिलेट करना क्या जरूरी है, इसी चीजों का नाम लेना भी अच्छा नहीं लगता है, फिर भी गोट। तो गोट का मटन होम में बनता है और बड़ा स्वीट लगता है, ठीक है। इस प्रकार से हो जाएगा, स्वीट से स्वीडन शब्द आ रहा है, तो गोट का मटन, तो गोट से गुटेनबर्ग हो जाएगा, और गोट का मटन होम में बनाते हैं और बड़ा स्वीट लगता है, या फिर ऐसा कर लियो, गोट के मटन का स्टॉक रखते हैं और बड़ा स्वीट लगता है, ठीक है। तो गोट से गुटेनबर्ग वैसे ही क्रॉस हो जाएगा, ठीक है, बढ़िया। आगे चलिए, कील नहर। कील नहर किसको जोड़ती है? बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ती है और ये जर्मनी में स्थित है। इसको किस प्रकार से याद करेंगे? कील, और इसमें एक बाल्टिक में शब्द आ रहा है बाल्टी। आपने बाल्टी देखी होगी, कोई सी भी बाल्टी देखी होगी आपने पुराने जमाने की जो चलती थी, तो बाल्टी की जो नहीं रहती थी, उसकी जो नीचे की तली, उसमें कील लगी रहती थी, कील ठोक के उसकी मतलब तली को लगाया जाता था, तली अलग और बाल्टी का अलग। तो उसकी जो तली की एक साइड में कील लगी रहती है ना। तो इसको किस प्रकार से याद करेंगे? कील कहाँ रहती है? कील बाल्टी की, यहाँ पर शब्द आ रहा है उत्तरी, उत्तरी में एक शब्द देखेगा
उत्तरी में शब्द दिखेगा आपको तरी। तो आप ना इसको तली से कनेक्ट करो, तो बाल्टी की तली में, या बोल सकते हैं कील बाल्टी की आपकी किस में लगी होती है, इसमें क्या नाम है इसका, तरी में लगी होती है, और तभी उसमें पानी जम पाता है। ठीक है, तभी उसमें पानी जम पाता है। जम पाता से मतलब जमना नहीं है कि बर्फ बन गया है ना, तो उसमें पानी ठहरना मतलब जमना। ठीक है, तो कील कहाँ लगी होती है, कील बाल्टी की तली में लगी होती है। कील बाल्टी की आपकी तली में लगी होती है, और तभी उसमें पानी जमता है। ठीक है, जमने से जर्मनी। ठीक है, इस प्रकार से याद हो गई। अगला जाइए, उत्तरी सागर। उत्तरी सागर नहर जो है उत्तरी सागर को एम्स्टर्डम से जोड़ती है। एम्स्टर्डम नीदरलैंड में, आपको पता होना चाहिए। अभी मैं राजधानी भी याद कराऊंगा। तो उत्तरी सागर नहर जो है उत्तरी सागर को एम्स्टर्डम में जोड़ती है और जर्मनी में स्थित है। इसको किस प्रकार से याद करेंगे, देखिए उत्तरी सागर यहाँ पर भी, तो अगर एक उत्तर आप कर लेते हैं तो दोनों यहाँ पर कनेक्ट हो जाएंगे। तो देखिए उत्तरी सागर, उत्तर देना हमारा एम होना चाहिए। ठीक है, हमारा अब जो हमें तैयारी कर रहे हैं हम, किस लिए कि हमारा एम है कि हर प्रश्न में जो भी प्रश्न आए हमारे सामने हम उसका उत्तर दे सके। यही हमारा एम है, यही हमारा लक्ष्य है। एम का मतलब होता है लक्ष्य। तो उत्तर, यहाँ तो उत्तरी उत्तरी दोनों आएगा, तो उत्तर देना हमारा एम होना चाहिए, और हमारा उद्देश्य, और क्यों एम होना चाहिए, वो उत्तर जमना चाहिए। ठीक है, वो उत्तर जमना चाहिए प्रश्न के हिसाब से। उत्तर देना हमारा एम होना चाहिए और वो उत्तर जमना चाहिए। तो याद हो जाएगा यहाँ पर उत्तरी सागर, एम्स्टर्डम और जर्मनी। ठीक है, इस प्रकार से याद हो जाएगा। अब आइए जल्दी से, मैनचेस्टर नहर। मैनचेस्टर को लिवरपूल से जोड़ती है और ग्रेट ब्रिटेन में स्थित है। इसको किस प्रकार से याद करेंगे, देखिए मैनचेस्टर में वर्ड आ रहा है मैन, तो मैनचेस्टर लिवरपूल, तो ये मैनचेस्टर यहाँ भी आ रहा है, तो इसमें भी आपको एक ही करेगा, तो यहाँ पर लीवर। यहाँ पर ब्रिटेन से एक बिस्कुट का नाम आता है ब्रिटानिया, तो इसको इस प्रकार से याद कर लेंगे, मैन लवर होता है ब्रिटानिया बिस्कुट का, है ना। अगर कोई खाता होगा तो मैन ही खाता है, तो आपका जो मैन होता है, मैन लवर होता है ब्रिटानिया बिस्कुट का। किसका, मैन लवर होता है ब्रिटानिया। मैन से मैनचेस्टर यहाँ कनेक्ट है, तो मैन लवर होता है ब्रिटानिया बिस्कुट का। इसको इस प्रकार से याद कर लेंगे। ठीक है, अगला याद करेंगे। इसको याद करने का दूसरा तरीका भी था, अगर आप चाहें तो मेन चेस्ट। अब देखो मेन चेस्ट से फीलिंग आ रही थी कि मेन चेस्ट के मेन में लीवर होता है। ठीक है, लीवर होता है, और लीवर कैसा होना चाहिए, ग्रेट होना चाहिए। अब ग्रेट से क्या है कि अन्य देश का नाम भी आ सकता था, इसलिए मैंने इसको मैंने ब्रिटेन से कनेक्ट कर लिया, ब्रिटानिया से। आप भी इसको ऐसे कनेक्ट करना, अगर इससे नहीं होता है तो फिर दूसरी जो बताई उससे करना। वोल्गा डॉन नहर रोस्टोव को स्टॉलिन ग्रांड से जोड़ती है और रूस में स्थित है। ठीक है, तो इसको किस प्रकार से याद करेंगे, देखिए वोल्गा डॉन। अब डॉन शब्द इसमें आ रहा है, डॉन एक ही नहर में आएगा, डॉन, है ना। तो डॉन की बात करें तो देखिए डॉन को, ये रोस्टोव शब्द आ रहा है ना, रोस्टोव इससे वर्ड आ रहा है रुष्ट। डॉन को रुष्ट, डॉन सबको रुष्ट करता है और उसका स्टाइल ग्रेट होता है ना। तो देखो रुष्ट का मतलब क्या होता है, परेशान करना, किसी को तंग करना। तो जो डॉन होता है वो सबको रुष्ट करता है, रुष्ट से रोस्टोव और रुष्ट से रूस भी हो जाएगा, देखो, है ना। डॉन सबको रुष्ट करता है, तो रुष्ट से रोस्टोव और रूस दोनों हो जाएगा, और उसका स्टाइल अलग होता है। ठीक, स्टाइल का स्टाइल ग्रेट होता है, ऐसा कर लेंगे। तो एक बार और, डॉन सबको रुष्ट करता है और उसका स्टाइल ग्रेट होता है। तो ये रुष्ट से रूस भी आपका कनेक्ट हो जाएगा, इस प्रकार से आप इसको कनेक्ट कर लीजिएगा। केपी नहर, ये भारत में इंपॉर्टेंट है, हमारी पूछी भी गई थी अभी एनटीपीसी एग्जाम में। केपी नहर आंध्र प्रदेश को तमिलनाडु से जोड़ती है और भारत में ये स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के हिसाब से कैसे याद करेंगे, केपी, इसको केपी बोला जाता है, केपी। केपी नहर में एक वर्ड दिखेगा पी, पी से एक वर्ड दिखेगा आपको पीना, है ना। तो पी के अंधे से आंध्र प्रदेश, है ना, आंध्र प्रदेश से। पी के अंधेरे में मिलते हैं, पी के अंधेरे में मिलना किसका काम होता है भाई, और नशेड़ियों होते हैं ना, दारू वगैरह पीते हैं, उसका काम होता है। पी के अंधेरे में, पी के अंधेरे में मिलना किसका काम होता है, नशेड़ियों का। और जो कहाँ मिलते हैं ज्यादा, भारत में मिलते हैं, इसको इसी प्रकार से याद कर लेना। पी के अंधेरे में मिलना, पी के अंधेरे में मिलना, ये कहाँ पे, ये नशेड़ियों का काम है, जो भारत में मिलते हैं ज्यादा, है ना, ये भारत में मिलते हैं, इसलिए भारत बर्बाद है। स्वेज नहर की बात करें अपन, ठीक है, तो स्वेज नहर भूमध्य, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये तो। स्वेज नहर भूमध्य सागर को, अधिकतर ये याद भी रहती है सबको, लेकिन फिर भी अपन इसको याद करने का प्रयास करते हैं। देखो स्वेज नहर की बात करें तो स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है और मिस्र में ये स्थित है। इसको किस प्रकार से याद करेंगे, देखो स्वेज से वर्ड आपको दिखेगा सब, स्वेज से वर्ड बनाना है सब, सब मतलब कि सब यात्रा किसी की निकलती है ना, कोई डेथ हो जाती है किसी की, तो उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सब अगर किसी का निकलता है तो सब, तो जब कोई आदमी मर जाता है अर्थात उसका सब जो रहता है वो भूमि के मध्य में रखा जाता है, ठीक है। भू पे रखा जाता है, भू पर, जमीन पर रखा जाता है, पलंग पे तो रखा नहीं जाता है, ठीक है। तो सब जो रहता है वो कहाँ रखा जाता है, भू पर रखा जाता है, भू के मध्य में रखा जाता है, ठीक है। और सब पर लाल रंग का कपड़ा चढ़ाते हैं, देखा होगा सब पर कभी गए होगे तो लाल रंग का कपड़ा चढ़ाते हैं, और सभी लोग मिश्रित रहते हैं, क्या उसको अंतिम विदाई देने के लिए सभी लोग मिश्रित रहते हैं। तो मिश्र यहाँ पर आ रहा है आपके नाम में, ठीक है। यहाँ पर एक बार और, सुएज नहर जो है, सुएज नहर से बनाना है सब से सुएज बन जाएगा आपका,
तो आपकी जो जो सब यात्रा जो आपकी सब होता है किसी का, वो भू के मध्य में रखा जाता है और लाल रंग का कपड़ा चढ़ाया जाता है और सभी लोग मिश्रित रहते हैं उसमें, ठीक है। तो अब 4 नहर और बची हैं, थोड़ा सा मैं वीडियो को ब्रेक कर रहा हूँ। तो अगली नहर है हमारी पनामा, ठीक है। तो पनामा नहर जो है आपकी, वो है आपकी कैरेबियन सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। तो कैरेबियन सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। इसको किस प्रकार से याद करेंगे देखिए, और पनामा में स्थित है। तो देखिए पनामा से वर्ड देखिएगा पना, केरी का पना पिया है सभी ने, गर्मी का समय चल रहा है, केरी का पना सभी पीते हैं। तो पना जो होता है, पना हमारी केयर करता है और उसको पी के बड़ी शांति मिलती है ना। पना हमारी केयर करता है क्योंकि शांति मिलती है उसको पीने से हमें, और पनामा में स्थित है तो पनामा से पनामा तो वैसे कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है, उस प्रकार से याद हो जाएगा, ठीक है। तो पना हमारी केयर करता है और उससे हमें शांति मिलती है और पनामा से स्थित हो जाता है। अल्बर्ट नहर किस प्रकार से याद करेंगे, थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लिकेटेड होना पड़ेगा हमको, है ना, क्योंकि यहाँ पर देखिए अल्बर्ट नहर जो होती है एंटवर्प को बेनेलक्स से जोड़ती है और यूरोप में ये स्थित है। इसको किस प्रकार से याद करेंगे, देखो थोड़ा सा सोचना मेरे साथ। अल्बर्ट में एक शब्द आपको दिखा रहा है, ऐसा लग रहा है कि ऑल बांट, ऑल को बांट दे, है ना, ऑल बांट, है ना, ऐसा दिख रहा है ना, ऑल जितना भी ऑल है, जितनी भी चीज है, ऑल को बांट, ऑल में बांट। अब ऑल में बांट मतलब जितने भी व्यक्ति बैठे हैं, मतलब उसको ऐसा मतलब वो ऐसा दिखाना चाह रहा है कि ऑल बांट मतलब सारी चीजें, ऑल चीजें हैं इनको बांट दे, है ना, ऐसी चीजों को दिखा रहा है। और यहाँ पर 2 चीजों के नाम आपको मिलेंगे, ठीक है, किस प्रकार से, एक तो बर्फ, एंट बर्फ में एक बर्फ शब्द आ रहा है, और यहाँ पर लक्स शैम्पू देखा होगा, लक्स शैम्पू। तो इस प्रकार से इसको जाएगा ऑल बांट, है ना, अल्बर्ट से अल बट, ये राखी रहते हैं अल्बर्ट, तो ऑल को बांट, ऑल में बांट, क्या बांट, बर्फ और लक्स, है ना। और क्योंकि किसी को बांटोगे तो वो उनको रो में खड़ा रहना पड़ेगा, है ना, रो में खड़ा रहना पड़ेगा, है ना, रो में खड़ा रहना पड़ेगा। हम ऐसा मानते हैं कि अगर किसी को बांटेंगे तो रो में खड़े रहेंगे तभी अपन आसानी के साथ बांट पाएंगे, ठीक है। या फिर इसको आप इस प्रकार से याद कर सकते हो, देखो अल्बर्ट मतलब ऑल व्यक्ति है, उसमें सबको बांट दे, क्या बांट दे, बर्फ और लक्स, है ना, क्योंकि वो रो में खड़े हुए हैं, ठीक है, रो में खड़े तो अल्बर्ट, आल बांट से अल्बर्ट, और बर्फ बांट रहे तो एंट बर्फ, और लक्स बांट रहे हैं तो बेनेलक्स, और उसके बाद रो में खड़े हैं तो यूरोप, ठीक है। अब आगे आ जाता है, 2 और बची है बेलैंड। बेलैंड जो नहर है आपकी, वो इरी को ओंटारियो से जोड़ती है और अमेरिका में स्थित है। किस प्रकार से याद करेंगे, देखो बहुत इजी है। बेलैंड से एक वर्ड दिखेगा ब्लिंड, ब्लिंड व्यक्ति का, ब्लिंड का मतलब होता है अंधा व्यक्ति। ब्लिंड व्यक्ति की आंखें तो होती नहीं, तो वो कैसे काम चलाता है, ब्लिंड व्यक्ति ईयर से ऑडियो सुनकर काम चलाता है। कैसे काम चलाता है, ब्लिंड व्यक्ति, इरी है ना, इरी से ईयर, ब्लिंड व्यक्ति जो होता है, ब्लिंड व्यक्ति ईयर से ऑडियो सुनकर काम चलाता है और वो बेचारा अमीर नहीं हो सकता, ठीक है, ऐसा मानते हैं, ऐसा नहीं होता है, लेकिन हमें याद करने के हिसाब से तो जो ब्लिंड है उसके लिए अमीर बनना बहुत मुश्किल होता है ना, इस प्रकार से याद कर लेंगे इसको। अब बात आ रहा है यहाँ पर न्यू वाटरवे, वर्ड क्या आ रहा है आपका, न्यू वाटरवे, तो लास्ट है वाटरवे, इसमें शब्द लिखा है वाटर, ठीक है, वाटर, और शब्द लिखा है वाटर, न्यू वाटरवे उत्तरी सागर को रॉटरडम से जोड़ता है, ठीक है, और जर्मनी में ये स्थित है, ठीक है। किस प्रकार से याद करेंगे भाई, देखो वाटर शब्द आ रहा है और उत्तर, और यहाँ पर डैम, रॉटरडम में एक शब्द मिल रहा है डम, डम से डैम, है ना, तो आपने बोला बड़े बड़े बांध डैम बनाए होते हैं तो उनसे है ना पानी क्या होता है, उतरता है, तो इसको कैसे याद करेंगे, वाटर उतरता है डैम से, है ना, वाटर जब उसकी जरूरत पड़ती है, जब वो पानी उसमें से ऐसा बहता है ना, इस प्रकार से बहता है ऊपर से नीचे, तो हम कह सकते हैं कि उससे बहता है पानी, ठीक है। इसको कैसे याद करेंगे, देखो वाटर उतरता है डैम से और डैम में पानी जमा होता है, ठीक है, इस प्रकार से वाटर उतरता है डैम से क्योंकि डैम में पानी जमा होता है ना, जमा रहता है, पानी जमा करके रखते हैं, जमा से जर्मनी, वाटर उतरता है, उतरता से उत्तरी, वाटर उतरता है डैम से और डैम में पानी जमा होता है क्योंकि उतरता है। तो इस प्रकार से आपने 13 नहरों को कितनी आसानी से याद कर लिया, ठीक है। इस वीडियो को एक बार जरूर और देखिएगा क्योंकि होता क्या है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत उलझन वाला टॉपिक है ना, इतनी आसानी से याद नहीं होता। तो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही था। अब आगे और भी वीडियो आने वाली है तो उनका इंतजार कीजिए। जब तक जितना भी टॉपिक्स मैं कराता जा रहा हूँ इनको आप है ना नोट बनाते रहिए और इनको याद करते रहिए। याद बिल्कुल करना नहीं है, याद करने का काम मैं नहीं करता हूँ, ठीक है। रटना तो रटना है, सिर्फ रिलेट करके अपने माइंड को आप रिलेट कराते रहिए, 2-2 3-3 बार आप उसको रिलेट कराते रहिए, मतलब इसको इसके साथ टेक्निक के साथ पढ़ते रहिए, अपने आप ये चीज आपको याद हो जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।